ये चेक का नाम पता है? अच्छा ये वाला तो बताओ, इसमें क्या खास बात है? और हाँ, ये ही नहीं, और भी कई तरीके के चेक होते हैं। चलो जानते हैं। चेक बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दे रखा है। इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो कि एक स्पेसिफाइड बैंक को ड्रॉ किया जाता है बाय द ड्रॉवर, और इलेक्ट्रॉनिकली भी इसे डिमांड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ एनी ट्रंकेटेड चेक भी वैलिड होती है। इतने सारे टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट चेक्स होते हैं विद देयर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी। सबसे पहले होता है बेयरर चेक। बियर चेक का मतलब होता है जिस किसी भी पर्सन के पास वो चेक होता है और वो पर्सन बैंक के पास जाके पेमेंट डिमांड कर देता है, उस पर्सन को बैंक उस चेक को ऑनर करते हुए उसे पेमेंट दे देती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि मान लो राम ने 1,00,000 रुपए का चेक ड्रॉ किया, तो जो भी पर्सन उस चेक को, अगर वो एक बियरर चेक है यानी कि उस चेक में बियरर वर्ड जो साइड में दे रखा होता है उसे काटा नहीं गया है, उसे कट नहीं किया गया है, तो जो भी उस चेक को ले जाकर बैंक के सामने पेमेंट की डिमांड करता है, बैंक उस चेक को ऑनर करते हुए राम के अकाउंट से उस अमाउंट को जो चेक में मेंशन्ड है उसे डेबिट करते हुए उस पर्सन को वो पेमेंट कर देती है, और वो सारा अमाउंट वो एनकैश करा सकता है जो भी उस चेक में मेंशन्ड है। नेक्स्ट होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब होता है मान लो राम ने उसमें बियरर वर्ड जो चेक के साइड में दे रखा था उसे कट कर दिया हो और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम मेंशन्ड कर दिया हो उस चेक में, तो बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो पर्सन जिसका नाम उस चेक में मेंशन्ड है, जब तक वो उस चेक को खुद आकर प्रोड्यूस नहीं करेगा बैंक के आगे, तब तक बैंक उस चेक को ऑनर नहीं करेगी। नेक्स्ट क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक का मतलब होता है जब ड्रॉवर किसी भी चेक को सेक्शन 123 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से ड्रॉ करता है और उसमें 2 ट्रांसवर्स लाइन खींच देता है जैसा कि इमेज में दे रखा है, और अगर उसकी मर्जी हो तो उसमें अकाउंट पे या फिर शॉर्ट में AP लिख देता है, तब वो चेक क्रॉस्ड चेक माना जाता है। क्रॉस्ड चेक का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जिस पर्सन के नाम से वो चेक ड्रॉ किया गया है उस पर्सन के अकाउंट में सीधा सीधा वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और कोई भी फिजिकल एनकैशमेंट नहीं होगा। यानी कि जो पर्सन उस चेक को ले जाकर डिमांड करता है पेमेंट, उस पर्सन को बैंक के द्वारा कोई भी तरीके का कैश में पेमेंट नहीं किया जाएगा। नाउ स्टेल चेक। स्टेल चेक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। स्टेल चेक का मतलब होता है कि हर एक चेक की एक स्पेसिफाइड वैलिडिटी होती है अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में वो वैलिडिटी 3 महीने की है, तो जब कोई भी चेक उसकी मैच्योरिटी डेट यानी कि जो डेट उस चेक में मेंशन्ड है उस डेट से 3 महीने का टाइम क्रॉस कर लेती है और वो चेक बैंक के सामने डिमांड नहीं किया जाता है पेमेंट के लिए या किसी भी तरीके के विड्रॉल करने के लिए कोई भी अमाउंट को, तब वो चेक स्टील चेक डिटरमाइन होता है और उसके बाद बैंक लायबल नहीं होती है उस चेक को ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट डेटेड चेक। इसका नाम से समझ में आ रहा है ये पोस्ट डेटेड चेक है। इसका मतलब कि जो भी पर्सन उस चेक को बना रहा है यानी कि जो ड्रॉवर है, वो पर्सन जब नहीं चाहता है कि वो चेक प्रेजेंट डेट को यानी कि जिस डेट को वो चेक बना रहा है उस डेट के बाद डिमांड कर लिया जाए बैंक के सामने, या फिर वो पर्सन चाहता हो कि किसी फ्यूचर डेट को वो चेक डिमांड किया जाए पेई के द्वारा यानी कि जिसके नाम पे वो चेक इशू किया गया है उसके द्वारा, तब ड्रॉवर एक फ्यूचर डेट को जो उसको ठीक लगती है, जो चाहता है कि उसके बाद वो अमाउंट उसके अकाउंट से विड्रॉल कर लिया जाए डिमांड करके उस चेक के द्वारा, तब ड्रॉवर उस डेट को मेंशन कर देता है और उस डेट के बाद ही पेई उस पर्टिकुलर डेट के बाद ही वो चेक बैंक में दिखा सकता है और उससे पेमेंट ले सकता है। बस इतना ही होता है पोस्ट डेटेड चेक। नाउ सेल्फ चेक। सेल्फ चेक का मतलब होता है जब किसी भी चेक में जिस पर्सन ने उस चेक को ड्रॉ किया है उसे खुद ही वो अमाउंट विड्रॉ कराना है, तो वो उस चेक में सेल्फ या फिर टू सेल्फ ऐसा लिख के उस चेक को डिमांड करता है, तब उस चेक को सेल्फ चेक कहते हैं। इसका पर्पज यही होता है कि जिस पर्सन ने उस चेक को बनाया था या फिर जो पर्सन उस अकाउंट का अकाउंट होल्डर है, वो पर्सन खुद वो अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है अपने ही अकाउंट से, और इसलिए वो पर्सन उस चेक को बैंक के सामने डिमांड करता है ताकि अपने ही अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर सके जो भी उस चेक में दे रखा है। नेक्स्ट है ट्रेवलर चेक। ट्रेवलर चेक का मतलब होता है बेसिकली, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, ये चेक का मतलब होता है जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें एक पर्सन जब उसे अब्रॉड ट्रैवल करना होता है और वो कंट्री जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है वहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं यूज़ की जाती है, तो वो अपने बैंक से एक ट्रैवलर्स चेक इशू करवाता है जिससे वो पर्सन किसी दूसरी लोकेशन में सिचुएटेड उस बैंक से इंडियन करेंसी को एनकैश करवा सकता है। ये चेक जनरली कैंसिल नहीं होता है, वो पर्सन चाहे तो उसे किसी फ्यूचर ट्रैवलिंग ट्रिप के रिगार्डिंग उस चेक को वो पास करा सकता है। फाइनली बैंकर चेक। बैंकर चेक का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन नॉर्मल चेक को नहीं लेना चाहता हो तो किसी बैंक का अकाउंट होल्डर उस बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो खुद को एक चेक इशू करे, यानी कि बैंक अपने आप में एक इशूअर हो एक चेक का बतौर किसी पेमेंट की गारंटी के तौर पर जो उस अदर पर्सन को देना हो, तब बैंक बैंकर्स चेक इशू करती है। बैंक जनरली इशू करती है इस तरीके के चेक को अपने अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे ताकि
किसी दूसरे पर्सन को उस चेक में दिए हुए अमाउंट का रेमिटेंस किया जा सके। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ चेक्स। चेक में और भी कई तरीके से बाइफर्गेशन किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ पॉपुलर टाइप्स के बाइफर्गेशन हमने आपको बताए हैं। तो अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, इसलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।